साहिवाल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पंजाब डॉक्टर इरशाद अहमद ने कहा है कि शहर में जारी से प्रोग्राम के तहत सीवरेज पीने के पानी की फराहमी और सड़कों की तामीर के मंसूबे टाइम लाइन के मुताबिक मुकम्मल करने पर पूरी तवज्जो दी जा रही है। मजीद जानते हैं राना जुल्फकार सरवर से। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पंजाब डॉक्टर इरशाद अहमद ने कहा कि शहर में जारी से प्रोग्राम के तहत सीवरेज पीने के पानी की फराहमी और सड़कों की तमीर के मंसूबे टाइम लाइन के मुताबिक मुकम्मल करने पर पूरी तवज्जो दी जा रही है ताकि ये बर वक्त मुकम्मल हो। उन्होंने मजीद कहा कि इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत शहर की आइंदा 40 साल की सीवरेज और पीने के पानी की ज़रूरियात पूरी होंगी। उन्होंने मजीद इंजीनियर्स को हिदायत की कि वो काम की निगरानी रोज़ाना की बुनियाद पर करें और उन्हें मुकर्रर मुद्दत के दरमियान मुकम्मल करने को यकीनी बनाए। उन्होंने मजीद बताया कि इंतज़ामिया मनसूबे में आयल होने वाली तमाम रुकावटों को फौरी तौर पर दूर करने में भी काम की भरपूर मदद कर रही है। उन्होंने इन तमाम खैरात का इज़हार कमीशन और आफत में मुनक्कद इस प्रोग्राम के तहत जारी स्कीमों का जायजा लेने के लिए खुसूसी इजलास में किया। चौक सरवर शहीद गरीब लोडर रिक्शा ड्राइवर निजी अस्पताल में अपनी बहन की इयादत करना महंगा पड़ गया। अस्पताल में दाखिल होते ही चोर लोडर रिक्शा लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है। मजीद जानते हैं डॉक्टर अमीन मोहसिन से। जी अमीन मोहसिन, आगाह कीजिएगा। जी, ये ऐसा है कि चौक सरवर शहीद में नवाज नामी लोडर रिक्शा ड्राइवर रंगपुर रोड पर निजी अस्पताल में अपनी बहन की इयादत करने गया था। तो अस्पताल में दाखिल होते ही थोड़ी देर बाद नामालूम चोर जो था वो लोडर रिक्शा ले उड़ा, जिस पर नवाज ने फौरी तौर पर सिटी पुलिस थाना सरवर शहीद को इतला दी। पुलिस भी मौका पर पहुंच गई है और लोडर रिक्शे का जो है उन्होंने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है, जबकि अस्पताल की सीसीटीवी कैमरे जो है इनकी फोटोज हासिल कर ली गई है। सीसीटीवी फोटोज में जो है वो वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि चोर जो है वो लोडर रिक्शा लेकर जा रहा है। जी, शुजाबाद स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ तंजीम ताजरान मटोटली मरकजी मिलाद कमेटी के ज़ेरे एहतमाम रैली निकाली गई। रैली मेन बाजार से होती हुई प्रेस क्लब मटोटली पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में उलमाए कराम, ताजरान, मिलाद कमेटी और TLP के ओहदेदारान ने खिताब करते हुए कहा कि स्वीडन सफीर को फौरी तौर पर मुल्क बदर किया जाए और इसके साथ अपने सफारती ताल्लुकात खत्म किए जाएं। रैली में कारकुनान ने मजम्मती प्ले कार्ड उठा रखे थे। रैली में सियासी और समाजी शख्सियात के अलावा अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हैदराबाद में नेशनल प्रेस क्लब रजिस्टर्ड का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। कमिश्नर हैदराबाद बिलाल अहमद मेमन ने रिबन काट कर नेशनल प्रेस क्लब का इफ्तिताह किया। इस मौका पर नेशनल प्रेस क्लब के सदर जनरल सेक्रेटरी समेत मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, शहरियों, सियासी और समाजी शख्सियात और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर कमिश्नर हैदराबाद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि NPC का क़याम एक खुश आइंद अमल है जिसके जरिए लोगों के मसाइल को उजागर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि NPC के लिए बाकायदा इमारत फराहम करने के लिए सिंध हुकूमत से मदद ली जाएगी और माली वसाइल के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। NPC के सदर की जानिब से कमिश्नर हैदराबाद को एजाज़ी शील्ड पेश की गई, जबकि जनरल सेक्रेटरी और दीगर मुअज़्ज़िज़ीनों सहाफ़ियों की जानिब से सिंधी अजरकों के तोहफे पेश किए गए, जबकि इफ्तिताह से पहले कुरान ख़वानी और दुआ का एहतमाम किया गया। नेशनल प्रेस क्लब हैदराबाद का आज बाकायदा तौर पर इफ्तिताह हो चुका है कमिश्नर हैदराबाद ने, और ये वाहिद हमारा हैदराबाद में दूसरा प्रेस क्लब है जो रजिस्टर्ड है। हमने तमाम वर्किंग जर्नलिस्ट जितने भी हैं उनके लिए ये प्लेटफॉर्म मौका दिया है ताकि वो अपनी सलाहियतें यहाँ पे आके वो उजागर कर सकें, क्योंकि हैदराबाद में स्पेस बहुत बड़ा था लेकिन महरूमियों से लोग मुतासर थे अपने साफ़ी भाई। तो हम यही चाहते थे यकजा होने के लिए नेशनल प्रेस क्लब को रजिस्टर्ड कराने के बाद आज बाकायदा तौर पर सरकारी सतह पर एक रिबन काट कर इफ्तिताह कर दिया है। तो ये हमारे जर्नलिस्ट जितने भाई हैं सब आए, हमारा साथ है, हम उनका साथ देने के लिए तैयार हैं।